सपना सोशल मीडिया पे इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। सपना की सास ने एक एक करके खोल रही वो सारे राज। आखिर वो राज क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज मेरी 3 दिन से तबीयत खराब है और मेरे हुलिया से भी पता चल रहा होगा मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से चेहरा डाउन है और मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे तो रिप्लाई देना तो बनता है और कुछ सच्चाई आपको बताने वाली हूँ। अभी तक सपना ने हम सभी लोगों से यह सच्चाई छुपा के रखी थी। आखिर सपना ने इतना सच क्यों छुपाया था? दोस्तों, बात करते हैं सपना की सास के बारे में। जैसे कि आपको पता है, सपना को 2-2.5 महीने हो गए ससुराल छोड़े हुए। सपना ने ससुराल छोड़े हुए 2-2.5 महीने हो गए। फिर उसके बाद सपना की अंशु से भी अनबन हो गई। उसके बाद शिवी से भी महापंगा चल रहा है इस टाइम पे। शिवी से भी सारे रिश्ते टूट ही गए। और दोस्तों, फिर उसके बाद सपना ग्वालियर से मथुरा भी शिफ्ट हो गई। बच्ची का पहले शिवी के घर वालों ने एडमिशन करवाया, उसके बाद भी वहां से हट गई। और दोस्तों, सपना के ससुराल चलते हैं, ससुराल की कुछ सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, अगर मैं झूठ हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल कितने लोगों ने अंशु का ब्लॉग देखा और जिसमें सपना की सास अंशु से मिलने गई थी, यानी अपने मायके गई थी? कितने लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें अंशु के ससुर सपना के ससुर और सपना की सास ने जैसे ही अंशु को देखा गले लगा, इतना रोई। उस माँ को देख के कितने लोगों के आंसू नहीं निकले? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, माँ को देख के, यानी कि जो राजवीर की माँ है, उनको देख के लगता है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द छुपा है। और जिस तरह उन्होंने अपनी पोतियों के बारे में कहा कि छोटी वाली है, उसकी तो मुझे बहुत ही याद आती है, हर पल याद आती है। और अंशु ने कहा आप मिलने जाओगी कि नहीं? कहा कोशिश तो करेंगे कि मिल के आए और मिलेंगे। दोस्तों, हमें तो कहीं से इस वीडियो को भाई देखने के लिए, अब पता नहीं इसमें 2 पहलू हैं या फिर उनका बनावटी चेहरा है या फिर कुछ, मगर जब आंसू निकलते हैं ना, वो बनावटी नहीं होते हैं, वो बनावटी नहीं होते। क्योंकि जिस टाइम पे वो रो रही थी, जिस टाइम पे उनके आंसू निकल रहे थे, वो ना तो कोई बनावटी आंसू थे और ना ही कोई मगरमच्छ के आंसू थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग आएंगे मेरे वीडियो में, कमेंट करेंगे, ज्ञान देंगे मुझे वगैरह वगैरह कि तुम जाओ, ऐसा जाओ, वैसा जाओ। अरे यार, मैं सपना के खिलाफ नहीं हूँ, मगर एक माँ के खिलाफ भी नहीं हूँ, उन बूढ़े माँ बाप के खिलाफ भी नहीं हूँ। देखो, मेरे हाथ है 2, जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ताली की आवाज आई, ऐसे ऐसे पटपटाओ, नहीं आती। जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो इसमें यह है, जब हम ऐसे किसी से बात करते हैं कि तुम गलत हो, तो ये उंगलियां अपनी तरफ भी बोलती हैं। यानी कि इसमें अगर सब लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो बता रहा, जो दिखा रहा, उसकी भी गलती है। ठीक। और यहाँ पे देखो, मैंने उस माँ को देखा है, एक तो जो सपना ने हम लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाई, एक वो सास को मैंने देखा, एक वो सास को देखा जब मैंने कुछ दिन पहले उनका, कुछ दिन क्या काफ़ी दिन पहले एक ब्लॉग आया था, जिसमें सबसे पहले जब उनका एक फार्म हाउस बन रहा था, जहां राजवीर जी सबके साथ में गए थे, पूरी फैमिली वहीं खा पी रहे थे। फिर उसके बाद जब सपना की सास बाद में गई, तो उस जगह को देख के रो रही थी, अंदर से खूब रो रही थी।
सपना उनको चुप करा रही थी। उस जगह को भी देखो। और जब लखन जी मिलने गए थे सपना से, लखन भैया सपना से मिलने गए, उनको भी देख के वो बहुत रोई थी, उनका दिल टूट रहा था। दोस्तों जरूरी नहीं जो सब दिखाया गया हो वो सच्चाई है, क्योंकि वो आधी अधूरी सच्चाई थी। दोस्तों जैसे सपना कह रही थी कि इनको तो अपनी पोतियां नमूने लगते हैं, अगर ये इनका खुद का मतलब बेटे होते तो इनको लेती, बेटियां हैं बेटियों को कौन लेंगे, ये है वो है। अरे हंसते खेलते बोल दी होंगी नमूने। नमूने का मतलब ये नहीं कि वो उनको लगाव नहीं है, उनको प्यार नहीं है, उनको आज भी अपनी पोतियों से अपनी बहू से प्यार है। क्योंकि अगर वो प्यार ना होता तो उसी घर में रहती, दिवाली उसी घर में मनाती जिस घर में वो हमेशा करती आ रही। दोस्तों एक टाइम था, मैंने उनका एक फोटो देखा था जिसमें एक तरफ इनकी माँ थाली लेके रहती हैं, दीपावली का दिन का ही है, उसमें थाली में दियाली जलती हुई, एक तरफ राजवीर जी है, एक तरफ सूरज जी, और तीनों लोगों के हंसते हुए चेहरे हैं। आज उस घर में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं था। किस लिए? क्या ये लोग नहीं चाहते? अगर ये लोग खुश होते, जैसे कहा जा रहा कि पोतिया मरे या जिए, ऐसे रहे वैसे रहे, उनको क्या मतलब, वो तो खुशियां मनाते, वो तो ऐसे। अगर खुश होते तो यार दिवाली जैसे त्योहार में वो उसी घर में दिवाली मनाते। वो क्यों वहां से भागते, क्यों अपनों के पास जाते? नहीं जाते अपने पास, अपनों के पास वहीं मनाते, वहीं पड़ोसियों को बुला लेते। मगर जो रिश्ता खून से होता, जो खून में झुकाव होता, वो पड़ोसियों में नहीं होता है दोस्तों। और देखो गुस्सा 4 दिन, किसके घर में ऐसे बर्तन होते जो खटपट नहीं होते? 4 दिन के लिए खटपट होते, खटपट होने के बाद फिर वैसे ही आ जाते हैं। मतलब हर घर में बर्तन खटकते हैं, किसी के घर में थोड़ी ज्यादा आवाज आ जाती, किसी के घर में कम आ जाती। अब इसका मतलब ये तो नहीं सारे रिश्ते तोड़ लिए जाए, सारे नाते तोड़ लिए जाए, ये तो नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? जैसे कि सपना की सास ने कहा कि मुझे अपनी पोतियों से मिलना है और मिलने में जाऊंगी, और मुझे छोटी वाली की तो बहुत ही याद आ रही, हर पल याद आ रही। सबकी आंख में आंसू आए उनको देख के कि एक माँ कितना मजबूर हो गई है, कि आज अगर भगवान उनके दोनों बच्चे होते इस दुनिया में तो शायद ये दिन कभी ना उनकी लाइफ में आता कि इधर भटक रही उधर भटक रही। और दूसरी बात, अगर चलो ठीक है सूरज जी चले गए थे, अगर राजवीर जी भी होते तो उनको ये दिन ना देखने पड़ते। एक माँ अपने बेटे को 25-30 साल से पाल के बड़ा करती, उसके बाद उस बेटे ने उसको बीच रास्ते में छोड़ गया। वो तो जिंदा है मगर फिर भी मर गए, समझो मर गए, मर मर के जी रहे हैं। क्योंकि जो माँ बाप का दर्द है ना, वो एक पत्नी को भी नहीं होता, और जो पत्नी का दर्द है वो माँ बाप को नहीं। सबका दर्द अपनी अपनी जगह पे सही है। दोस्तों हम लोग सपना के खिलाफ नहीं है, मगर एक माँ के भी ममता को झुटकाया नहीं जा सकता है, और ना ही एक पिता की। देखो पिता भी अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने परिवार को संजो के रखता है। मानते हैं कि उनके ससुर जी उस टाइम पे गाली देते थे, या शाम को अक्सर पीने के बाद, शाम को अक्सर पीने के बाद वो गाली देते थे, वो वैसा कहते थे क्योंकि वो बहक गए थे, नशे में थे। मगर आप तो नशे में नहीं थी ना, अरे दे रहे थे, जाने देते, सुबह तो नॉर्मल हो जाते थे, नॉर्मल उसमें तो नहीं। कहते हैं नशे में इंसान अपने आप को भूल जाता, अपने आप को खो देता है। तो वैसे उनकी भी हालत थी भाई, जैसे चल रहा था चलने देती, बहुत ज्यादा। मान लो आज इनके सास ससुर हैं, कल को इनको कुछ हो जाएगा तो क्या सपना अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? कभी नहीं। उनको हमेशा ये सताएगा कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा, अपने सास ससुर को क्यों छोड़ा, वो सास ससुर जिन्होंने
जिनका बड़ा बेटा गया तो अपना छोटा बेटा दिए, बल्कि सपना ने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी कि जिसमें उनकी माँ कह रहे हैं कि बेटा सोच लो, तो वो राजवीर ने कहा जी नहीं, मतलब मैंने सोच लिया। तो देखो हर एक माँ कहेगी हर एक घर में कि चलो इनसे शादी ना करो, मगर फिर भी बच्चे की खुशी में वो तुरंत राजी हो गए, नहीं तो अलग कर देते, कुछ भी करती। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? सपना जैसे कह रही थी कि वो अपने पोतियों से प्यार नहीं करती हैं, वो कभी मिलने नहीं आ सकती, उनका ईगो इतना बड़ा है, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। कल की वीडियो में भाई देखने से मुझे देखने का नजरिया चेंज हो गया है। मुझे तो भाई उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपनी पोतियों के लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था। और दोस्तों रही बात सब लोगों का कहना है कि सपना का नाम क्यों नहीं लिए, सपना का क्या नाम क्यों नहीं लिए, एक रीजन ये भी हो सकता है मेरी समझ से कि देखो भाई सपना ने उनके बड़े बेटे की, मान लो ठीक है उनका बड़ा बेटा मारता था पीटता था सब कुछ करता था, जब वो सह ली उस टाइम पे, जब उनको आवाज उठानी चाहिए अपने माँ बाप को बतानी चाहिए, तब तो वो सह के निकल गई। वो बंदे को गए 5 साल भी हो गए इस दुनिया से, 4-5 साल तो हो ही गया, 4 साल हो गए उस बंदे को इस दुनिया से गए हुए। जब बंदा इस दुनिया से चला गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग और उसको बदनाम करके उसको गाली खिलाने की क्या ज़रूरत थी? न जाने कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने उनको गाली दी होगी कि भगवान कितने दुष्ट थे, कितने ये था, कितना वो था। तो ये गलत हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही सपना की, मैं तो अब भी एक चाहूँगी कि सपना की लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, उनकी सास ससुर सब सही हो जाए और सपना वापस अपने घर जाए, अपनी फैमिली में जाए। मथुरा में भी रहना है तो पूरी फैमिली साथ में रहे, क्योंकि खुशियाँ अपनों से मिलती है, परिवार से मिलती है खुशियाँ, ना कि अलग में होती है। दोस्तों जब हम इकट्ठे एक साथ में रहते तो खुशी मिलती है, अलग में कोई खुशी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट भी थे तो उन लोगों